प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव परीक्षा उपयोगी वीकली टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार आपके सैटरडे को आने वाले प्रश्नों में से रहेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य के किस वाद के विख्यात कवि है? ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया है, आंसर हो जाएगा छायावाद। दूसरा क्वेश्चन है, छायावाद की कवित्री में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सन 1898 में। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था? तो राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यहाँ अ और ब दोनों है। अ में है समन्वय और ब में है मतवाला, तो दोनों का किया था, इसलिए द आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। निराला जी के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्य कुमार। महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1961 में। गीत गाने दो मुझे कविता के अनुसार संसार में कैसा जहर भर गया है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर स्वार्थ का जहर भर गया है। गीत गाने दो मुझे कविता का क्या उद्देश्य है? तो आशा का संचार करना। पृथ्वी का तेज लुप्त होने का क्या प्रभाव पड़ा है? तो मानव जीवन अंधकारमय हो गया है। कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? तो वेदना को भुलाने के लिए। ठग ठाकुरों ने रात लूटे पंक्ति में ठगाकुर किसका प्रतीक है? तो पूंजीवादी व्यवस्था का। गीत गाने दो मुझे कविता में काल की संज्ञा किसे दी गई है? तो शोषण व्यवस्था को। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या करने का निवेदन कर रहा है? तो गीत गाने का निवेदन कर रहा है। होश छूटने से क्या आशय है? तो यहाँ हो जाएगा होश छूटने का आशय है हार जाना। कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है? तो मानवता की लौ को जलाने की प्रेरित किया है। वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं? तो अविश्वास की भाव से। गीत गाने दो मुझे कविता में किन मुहावरों का प्रयोग किया गया है? तो लौ बुझना, कंठ रुकना और काल आना सभी का किया गया, ये सभी हो जाएगा। ठग ठाकुरों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। गीत गाने दो मुझे कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अर्चना। अब यहाँ है सरोज स्मृति का 22वां नंबर क्वेश्चन है। सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो शोक गीत। सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यहाँ हो जाएगा अ और ब दोनों। अ में है आपका राग विराग और ब में है आपका अनामिका, दोनों में है, इसलिए द आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो दिग्वंत पुत्री पर। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो सरोज। आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? तो पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर। आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में आकाश शब्द किसका प्रतीक है? तो यहाँ हो जाएगा कवि की पत्नी का। माँ की मृत्युपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहीमयी गोद में बीता? तो नानी की। कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली? तो नानी की। पर पाठ अन्य या पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया है? तो माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है? तो यहाँ हो जाएगा अपने कर्मों को। कवि अपने दिग्वंता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो अपने सद्कर्मों के फल से। नववधू सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो स्वर्गीय पत्नी की। निम्नलिखित में से
क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? तो चमक दमक। कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो दिग्वंत पत्नी। वह लता वही की पंक्ति में लता प्रतीक है, तो सरोज की माँ का। विवाहोपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी थी? तो कवि ने। कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो निकट पारिवारिक जनों से विछोह के कारण। सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है? तो दुखमय। कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? तो पुत्री। प्रिय मौन एक संगीत भरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। भर जलद धरा को ज्यों अपार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। पुष्प सेज में कौन सा अलंकार है? रूपक। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है? तो श्रृंगार, करुण और वात्सल्य तीनों है, ये सभी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले चैप्टर का वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।